हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू एरिया में। और आज हम आपके लिए प्रथम क्लास लेकर के आए हैं प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास का मतलब यही होता है कि मानव का कैसे विकास हुआ, किस तरह से उसका मतलब शुरुआत के चरण से लेकर के अब तक के चरण में किस तरह से उसका विकास हो रहा है, कैसे वो पहले घुमंतु घोटिया मतलब एकदम जानवरों की तरह जिंदगी जीता है, घूम के इधर उधर कंद मूल फल खाना, पहाड़ों में रह जाना। मतलब आज के अगर किसी चीज़ से हम तुलना कर सकते हैं तो वो किसी जानवर से तुलना कर सकते हैं। देख रहे होंगे कि कभी मतलब कहने का मतलब है कि ना उसके पास कोई जानकारी थी, फसल की जानकारी थी कि किस तरह से फसल को उपजाना है, उपजा के रहना खाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उस समय ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो ये आदि मानव जो दिख रहा है पिक्चर में, वो हमारे पूर्वज हैं। पहले के शुरुआत में यही आदि मानव जो आदि मानव हुआ करते थे वो हमारे पूर्वज इस तरह से हुए हैं। और धीरे धीरे समय के साथ विकास होता गया और विकास के क्रम होते होते आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो इसी के बारे में आज हम शुरुआत से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं इतिहास। इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है ताकि हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो सके। इस वजह से तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे प्रथम भाग होता है प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा होता है आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इतिहास को 3 भागों में कैसे बांटा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास, सबसे पहले हम देखते हैं किस काल को, प्राग ऐतिहासिक काल को। और फिर हो गया आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल हम आज पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल जो प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसको कहते हैं, इस काल में मानव न लिखना पढ़ना जानता था, ना उसको लिखने का ही कोई तरह का ज्ञान था। अब इसको देखेंगे कि इसको इस समय जो युग हुआ करता था वो पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब कहने का मतलब आप देख रहे हैं पिक्चर में भी लगाया गया है कि उस समय पत्थरों के औजार से आदि मानव अपना शिकार किया करते थे। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल की बात है। इस काल में 2 आती है, एक आता है आपको पाषाण काल, और वही जब आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे विकास का क्रम होगा तो उसमें आगे आएगा ताम्रपाषाण काल, जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का भी यूज किया गया। पाषाण काल का मतलब ही होता है कि पत्थर का मीन्स कि उस समय जो भी औजार हुआ करता था वो पत्थर का औजार था। अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है कि प्राग ऐतिहासिक काल के वक्त क्या होता है कि उस समय के लोग लिपि से परिचित नहीं थे। इस कालखंड की जानकारी में इस कालखंड की जानकारी के बारे में हमें इनके अवशेषों से पता चलती है। जैसा कि हमने पिछले पेज में बताया था। पिछले पेज में चलते हैं। ये देखिए, पाषाण कालीन मीन्स की पाषाण का मतलब सबसे पहली बात होगी कि वो पत्थर का काल है। पत्थर का काल में क्या है कि इस काल में मानव लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। कहने का मतलब है कि मानव उस समय न लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते थे। बस उस समय का साहित्यिक साक्ष्य जो है, कोई भी तरह का साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य मीन्स की हड्डी हो गया, खोपड़ी हो गया, रहने का तरीका हो गया, जैसे पत्थरों का औजार हो गया। इन सब चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है कि अच्छा उस समय मानव इस तरह से रहा या जिया करते थे। वैसे भी बहुत सारी इतिहास की बात होती है जो कि अनुभव के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि उस वक्त के मानव का जीवन काल इस तरह से रहा हुआ करता था। जाहिर सी बात है उस समय घुमंतु जिंदगी थी, उस समय कोई अर्थव्यवस्था का कोई आधार नहीं था। दूसरी बात है कि अस्थायी कृषि की व्यवस्था नहीं थी। मतलब जानवरों की तरह, जैसे कि देख रहे हैं, जानवरों की तरह घूमना है। आज इस एरिया में रह रहे हैं, जिस एरिया में रहेंगे वहाँ के जानवरों को पकड़ पकड़ के मार मार के खाएंगे, कंदमूल खाएंगे। फिर उस एरिया का खत्म हो गया या अकाल पड़ गया या किसी भी तरह के वहाँ वहाँ का जिस तरह से भोजन समाप्त हुआ, वो फिर नेक्स्ट अलग अपने भोजन के तलाश में अलग चले जाते थे। तो ये स्थिति थी उस समय के मानव की। अब उसको देखेंगे तो इस काल को भी हम 3 खंड में बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का शुरुआत क्या होता है? शुरुआत होता है आपको शुरुआत से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक की इसकी शुरुआत होती है। इस काल का पहला स्थल सिंधु घाटी की सहायक सोहन नदी के आसपास मिलती है। अब यहाँ से आपको हो सकता है कि 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोहन संस्कृति किस काल को कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोहन संस्कृति इसलिए कहते हैं कि सिंधु की सहायक नदी है सोहन नदी, और सोहन नदी के आसपास इस संस्कृति से मिली है। जैसे कि वहाँ आपको पेबुल हो गया, चौपर हो गया, चॉपिंग हो गया, उस समय के जो औजार हुआ करते थे वो सब मिले
इस कारण से उसे सोहन संस्कृति भी कहा जा सकता है। अब उस समय के औजार आप देख सकते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, इस समय उस समय के बड़े-बड़े औजार हुआ करते थे। उस समय ऐसी स्थिति थी कि हो सकता है कि वो किसी जानवर का शिकार करने गए हो तो वो मरे, या फिर मारने वाला ही मर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब स्थिति उस समय की, क्योंकि उस समय शुरुआत के दौर थी, पाषाण काल पत्थरों का युग था, लोगों के ब्रेन का उतना विकास नहीं हुआ था, तो बस पत्थर को पत्थर से तोड़-तोड़ के नुकीली बना करके और जानवरों का शिकार किया जाता था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में क्या हुआ? मध्यपुरा पाषाण काल का सबसे पहले टाइम पीरियड देखते हैं, तो टाइम पीरियड 1 लाख से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड जो था, वो मध्यपुरा पाषाण काल का होता है। हालाँकि आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ का अगर विकास होता है, तो वो अचानक नहीं होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विकास होता है। तो प्रथम आप देखे थे कि शुरू में क्या हुआ कि बड़े-बड़े पत्थरों के औजार हुआ करते थे। अब जैसे-जैसे मानव का बुद्धि का विकास होते गया, उस तरह से देखते हैं, यानी कि मध्यपुरा पाषाण काल में आते-आते उपकरण में आप देख रहे हैं कि फ्लैग, ब्लेड, कोर, ये सब देख रहे हैं छोटा-छोटा, धीरे-धीरे हथियार का साइज़ छोटा होते जा रहा है। अब यही वजह है, उस समय जो फ्लैग होता था, यही वजह से इसको फ्लग संस्कृति कहते हैं। तो हमने पहले शुरू में क्या देखा? सोहन संस्कृति किसे कहते हैं? वो आप देख सकते हैं, और ये फ्लग संस्कृति। फ्लग संस्कृति का मतलब हुआ मध्यपुरा पाषाण काल को फ्लग संस्कृति भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बता रहे हैं कि ये उपकरण में यहाँ क्या है, यहाँ फ्लैग होगा, ब्लेड होगा, कोर होगा, ये सब जैसे हथियार मिले हैं अवशेष के रूप में, और यही वजह है कि इसको फ्लग संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है? अब पत्थरों का उपकरण जो है क्वार्टजाइट पत्थरों से ये बना हुआ है। क्वार्टजाइट पत्थरों का मतलब हुआ, देखिए क्वार्टजाइट पत्थर ये ऐसे होते हैं। कहने का मतलब कि क्वार्टजाइट पत्थर को जब एक दूसरे से तोड़-तोड़ के बनाया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकीले बन जाते हैं। ऐसे भी आप अभी भी देखे होंगे कि बहुत नुकीले हार्ड पत्थर होते हैं। और इसका देखेंगे कि इसका भारत में क्षेत्र कहाँ है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2-4 क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये फ्लग संस्कृति किसे कहते हैं? फ्लग संस्कृति किस काल को कहा गया है? दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि जो पत्थरों का औजार था वो कौन-सा टाइप का पत्थर था? तो क्वार्टजाइट आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात ये है कि भारत में इसका क्षेत्र कहाँ है? तो आप भारत में इसका क्षेत्र देखेंगे तो महाराष्ट्र का निवास नहीं है, निवास है। निवास क्षेत्र हो गया, झारखंड का शिवभूम है, शिवभूम। और यूपी का चकिया हो गया, मध्य प्रदेश का भीमबेटका क्षेत्र हो गया। इन सब जगह से इस वक्त का अवशेष मिला है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल का काल अवधि क्या है? 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। अब सबसे पहली बात हम तो शुरू में बताना भूल गए थे, लेकिन एक बार आप ये भी जान लें, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ईसा और ईसा पूर्व क्या होता है। तो ईसा पूर्व के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। ईसा पूर्व क्या होता है कि ईसा पूर्व कहने का मतलब है कि एक कालखंड, एक टाइम पीरियड चल रहा है। मान के चलिए कि ये लाइनिंग एक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईसा का जन्म हुआ, और ईसा के जन्म के पहले जो हम चलते हैं इधर में, तो इधर के कालखंड जो होता है तो ये उल्टा चलेगा, और इधर जो चलते हैं वो ईस्वी में चलेगा। कहने का मतलब कि ये ईस्वी हो गया और ये ईसा पूर्व हो गया। मतलब यीशु मसीह का जो जन्म हुआ उससे पूर्व का काल जो होता है वो ईसा पूर्व कहते हैं। तो इसीलिए ईसा पूर्व इसमें आप देख रहे हैं उसमें हमेशा उल्टा चलेगा। जैसे कि अगर 1 लाख है तो 1 लाख से 50,000 होगा, 50,000 से 40,000 होगा, मतलब उल्टा चलता जाएगा। इसे ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा के जन्म से पहले से लेकर के ईसा के जन्म तक का जो काल होता है उसको ईसा पूर्व कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले पेज में भी बताया है। अब जैसे कि इसका देख रहे हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका क्या है, इसका उपकरण में क्या आएगा? ब्लेड आएगा। आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे वो क्या होता है, साइज छोटा होते जा रहा है। तो ये प्रमुख उपकरण में, उपकरण हथियार में इसका हो गया। हथियार में क्या रहा है? ब्लेड आ रहा है। ब्लेड के कारण ही इसको ब्लेड की संस्कृति कहते हैं। अब आप देख रहे हैं 3 काल आया, 3 काल में शुरू को क्या कहें? सोहन संस्कृति। और दूसरे को क्या कहें? दूसरे को पिछले वाले में बताया हूँ, पिछले वाले में फ्लग संस्कृति, और फिर नेक्स्ट में इसको क्या कहेंगे? ब्लेड संस्कृति। उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति कहेंगे। अब आइए देखते हैं भारत में इसका स्थान कहाँ है। भारत में इसका स्थान आपको हो गया ये सोन घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी हो गया मध्य प्रदेश, शिवभूम, सोन घाटी हो गया मध्य प्रदेश, शिवभूम हो गया झारखंड, और भीमबेटका हो गया मध्य प्रदेश, रेणुगुंटा और कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश हो गया। ये उच्च पूरा पाषाण काल का क्षेत्र है जहां से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि ये उच्च पूरा पाषाण काल का क्षेत्र है। आइए अब देखते हैं आगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या है? मध्य पाषाण काल का वक्त क्या है? 10,000 से 5500 ईसा पूर्व। 10,000 से 5500 ईसा पूर्व में आप देखेंगे मध्य पाषाण काल से, हालांकि इसमें ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मध्य पाषाण काल से अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो मध्य पाषाण काल में हम लोग क्या देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का जो काल होता है वो पत्थर के उपकरण एकदम छोटा हो जाएगा,
और मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ मतलब आप समझ सकते हैं, माइक्रो का मतलब हो गया छोटा, तो जब उस समय का औजार छोटा छोटा मिलना शुरू हो गया तो माइक्रोलिथ कहिए या फिर मध्य पाषाण काल कहिए। हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोलिथ युग किसे कहते हैं, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया, तो आपको पकड़ना है कि भाई मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ युग कहा गया है। तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है। और आगे देख रहे हैं कि इसमें उपकरण में क्या है, सबसे ज्यादा उपकरण में विंध्य का क्षेत्र जो है, विंध्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसकी सबसे पहले खोज हुई। इसी काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ किया था। पशुपालन करने में जैसे कि एक और बात है कि मानव सबसे पहले कौन सा पशु को पालतू बनाया, तो वो कुत्ता है। कुत्ता को पालतू बनाया गया इसी काल में। अब आगे देखिए कि सबसे पहले वो हो गया माइक्रोलिथ कहते हैं, और इसकी खोज जो हुई विंध्य के क्षेत्र में हुई। एक इसे खोजने वाला व्यक्ति C.L. कराइकर, आप देख सकते हैं सी एल करलाइल ने खोजा। क्षेत्र कौन सा है, विंध्य का क्षेत्र है। स्थान हो गया आपको कृष्णा घाटी का कर्नाटक हो गया, बेतवा घाटी हो गया, सोन हो गया, नेवासा का क्षेत्र हो गया। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पशुपालन का पहला साक्ष्य मिल रहा है कहाँ से, आजमगढ़ से मिल रहा है और बागौर से मिल रहा है, ठीक है। और मानव अस्थि पंजर, कहने का मतलब मानव का हड्डी हो गया, खोपड़ी हो गया, हाथ या कुछ भी उसका अवशेष हो गया, वो कहाँ मिला है, यूपी का क्षेत्र है सराय नाहर राय। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है। तो सराय नाहर राय से अस्थि पंजर मिले हैं। और महादहा, महादहा प्रतापगढ़ यूपी, इससे इससे जो है ये इससे मिले हैं अस्थि पंजर। और आगे देखते हैं कि राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्र कौन सा हो गया, आप मैप में आप देख सकते हैं, ये आपको हो गया गुजरात, और गुजरात के ठीक ऊपर ये होता है राजस्थान। राजस्थान के सांभर झील के पास, सबसे पहले राजस्थान के सांभर झील के पास आपको वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। कहने का मतलब वृक्षारोपण का भी प्रयास किया गया था उस वक्त। इसका साक्ष्य मिल रहा है कहाँ पर, राजस्थान के सांभर झील के पास। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए आप देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, 5500 से लेकर के 3000 बीसी। बीसी मतलब वही ईसा पूर्व। अब इसको देखते हैं तो इस काल में आप देखेंगे कि इसका प्राचीनतम सबसे पुरानी बस्ती जो मिली है वो बलूचिस्तान में मिली है। बलूचिस्तान अब भारत का अंग नहीं है, बलूचिस्तान हो गया आपको पाकिस्तान में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो वो पाकिस्तान में, ये बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान याद कीजिए, वही बलूच जो आज भी विरोध कर रहे हैं, जो इंडिया में मिलना चाह रहे हैं। तो ये 7000 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। 7000 ईसा पूर्व की बस्ती मिली है, वो बलूचिस्तान से है। अब देखेंगे कि इसका प्रमुख स्थल कहाँ है, बेलन घाटी हो गया आपको यूपी इलाहाबाद, रेणुगुंटा हो गया आंध्र प्रदेश, सोन घाटी हो गया मध्य प्रदेश, और इसी में ब्रुझोम और गुफकराल। ब्रुझोम गुफकराल के लिए दो बातें जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले कि जमीन के अंदर घर, यानी कि इसको कह सकते हैं गर्तावास, गर्त, जिसको गर्त में लोग जमीन के अंदर घर बना के रहते थे। दूसरी चीज इसमें एक और बात इसका खास है कि मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है कि आप देख रहे हैं कि पकी हुई ये हांडी जो देख रहे हैं, इसी को मृदभांड कहते हैं। मृदभांड मिला है कहाँ से, वो मिला है आपको कश्मीर से। और दूसरा बात गर्तावास, दूसरा हड्डी का उपकरण। अब देख रहे हैं कि पहले उस समय क्या पाषाण काल में पत्थरों का व्यवहार किया जाता था। अब देख रहे हैं कि ये क्या मिल रहा है, ये 12 सिंघा की हड्डी का बना हुआ है, ये औजार भी मिली है। ये सब देखिए, ये औजार है उस समय के आदि मानव का। अब आगे आइए देखते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है। सबसे पहले अगर बिहार से, तो बिहार से रिलेटेड कोई भी अगर एग्जाम होगा तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है, तो आप चिरांद याद रखेंगे। चिरांद सारण, चिरांद सारण में जो बिहार में स्थित है, यहाँ भी हड्डी का उपकरण मिला है, बड़ी मात्रा में हड्डी का उपकरण जो हिरन के सिंगों की बनी है, ठीक है। अब आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा में। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला, कोल्डीवा में। आइए अब देखते हैं लहुड़ा देव, लहुड़ा देव यूपी। लहुड़ा देवी यूपी का जो है 7000 से 8000 बीसी की बात है, यानी सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला, तो उसमें आप याद रखेंगे लहुड़ा देव। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य की बात हो गई, तो वो कोल्डीवा, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। और ये देखिए, एक चीज और देखेंगे कि ये काल जो है, यह काल आपको पीछे के काल की तुलना में अधिक विकसित काल हुआ करता था। तो वजह भी है, समय के साथ जैसे जैसे वक्त बीता, पहले बहुत बड़ा बड़ा साइज के पत्थरों का औजार मिलना शुरू हो गया, फिर उसके बाद छोटे हो गए, छोटे से फिर ब्लेड हुआ, ब्लेड से फिर हड्डी हुआ, और इसी में आगे आप देखेंगे कि तांबे का युग आएगा, तो फिर हड्डी और उसमें पत्थर के साथ साथ फिर तांबा का प्रयोग करना लोग शुरू कर देंगे। अब इसी में देखते हैं कि वो इस काल के मानव जो है, अब इस काल में मतलब नवपाषाण युग के काल के मानव जो है, वो खाद्य पदार्थ का उत्पादन करना भी सीख गए थे। उत्पादन करना सीख गए थे, कहने का मतलब है कि वो झूम खेती ज्यादातर किया करते थे। फसल को काट देना है और अपना खेती शुरुआत कर देना है, खेती की शुरुआत कर देनी है। तो उस मानव, जाहिर सी बात है, जब खेती की शुरुआत जान जाएंगे, जब पशुपालन करना जान जाएंगे, दूसरी बात है कि जब इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जब खेती करेंगे तो छोटे छोटे औजार की जरूरत पड़ेगी। अब उस समय के उपकरण में क्या क्या मिला है, तो छेनी हो गया, खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, हथौड़ी हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, यानी पेड़ काटने से लेकर के जो भी खेती करने में यूज आने वाली चीज़ें हैं, वो सारे औजार उस समय के काल में मिली है। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं।